तो प्रेस लॉर्ड चर्च, एक बहुत खूबसूरत सा पति पत्नी के विषय में आज हम बातें करने के लिए जा रहे हैं। मतलब वचन कम, बातें ज़्यादा करेंगे। और ये हमारा अनुभव, मतलब अपने लाइफ का, अपने पति पत्नी के बीच का अनुभव है, इसलिए हम बताना चाह रहे हैं। 4 बातों को बताएंगे पत्नी के प्रति, ठीक है। कि विषय सबसे पहला वो 4 शब्द है: अनुभव, भावनाएं, इच्छाएं और विचार। मतलब हमारी पत्नी का कैसा भावना है उसको समझना है, पति का कैसा भावना है उसको समझना है, उनकी इच्छा क्या है, दोनों पति पत्नी का, उनका विचार कैसा है, और हमारा अनुभव, मतलब पति पत्नी का अनुभव कैसा है एक दूसरे के विषय में। इस बात को जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है कि नहीं। और नीति वचन में एक बहुत खूबसूरत सा वचन कहता है 18 अध्याय का 13 पद में कि जो बिना बात सुने उत्तर देता है वह मूढ़ ठहरता है और उसका अनादर होता है। मतलब जो भी बात है वो बिना सुने अगर कोई उत्तर देता है तो वो परमेश्वर की दृष्टि में मूढ़ ठहरता है और उसका क्या है, अनादर होता है। तो हम बात करेंगे यहाँ की कुछ, मतलब हमारे पति पत्नी का बीच का जो रिश्ता है वो दिन के विचार और भावनाओं को बढ़ाता है और अपनी इच्छा के को बताने का बहुत चेष्टा बहुत सारी पत्नियों लोग करती हैं कि मेरे पति से हम ये सारी बातों को करें, लेकिन वो नहीं सुनते हैं, नहीं समझते हैं। तो उन पतियों को कहना है कि प्लीज़, मतलब परमेश्वर भी वचन में बोले हैं कि पत्नी को मतलब वो कमज़ोर पात्र समझ के माफ़ कर दे और उसका आदर करे। कमज़ोर पात्र समझ के क्या करे, उसका आदर करें। तो बहुत सारा बात है, हम यहाँ चालू करेंगे। कुछ लोग अंदरूनी तकलीफ से जीते हैं और पति पत्नी के बीच मनमुटाव हो जाता है। सो प्लीज़ अपने पत्नी से या पति से खुल के बात करें। मतलब पहला बात है कि हाँ, पत्नी कभी कभी अंदरूनी तकलीफ से जूझ रही होती है, अंदरूनी तकलीफ से, अंदरूनी परेशानी से, अंदरूनी बीमारी से, या कुछ आत्मिक चोट है, या कुछ शारीरिक बात है, मानसिक बात है, वो अकेले लड़ती है, वो अकेले जूझती है। लेकिन वो कोशिश तो करती है कि हम अपने पति को बताएं, लेकिन उनका पति उनका सुनता नहीं है। अगर सुनता भी है पति तो हाँ और हूँ में केवल जवाब देता है, हाँ या हूँ करके, ऐसे करके वो क्या है, जवाब देता है। पति अगर मोबाइल देख रहा है तो वो मोबाइल में ही बिजी है, टीवी देख रहा है तो टीवी में ही बिजी है। यहाँ पति आती है, खुलकर बात करना चाहती है, पति से बार बार बोलती है सुनिए ना, इस प्रकार का परेशानी मेरे साथ हो रहा, तो हाँ या हूँ में जवाब देगा, या बोलेगा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक हो जाएगा, या पति जवाब देगा कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, या फिर वो कहेंगे अरे तुम्हारे ही साथ ऐसा नहीं हुआ है। तो प्लीज़ ऐसा ना करना चाहिए, क्योंकि आप देखिए तो, आप सुनिए तो, हो सकता है आपकी इस रवैया से आपकी पत्नी को ठेस पहुंच रहा है, तकलीफ हो रहा है, आपके सिवाय उसका कोई नहीं है सुनने वाला। आप उसका हमसफर है, आप उसका अर्धांगिनी है, आप उसका पति है। और वो पत्नी चाहती है कि उनका प्यार तो करें ही, प्यार तो चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ वो आदर चाहती है, उसके साथ साथ वो चाहती है कि आप उनका भावनाओं को समझे, उनकी इच्छाओं को जाने, उनके विचारों को समझे, और उनके जीवन में क्या हो रहा है, क्या है, आप उससे पूछे। तो यह कह रहा है कि खुलकर बातें करें और एक दूसरे का भावना, इच्छा, अनुभव और विचार को प्रकट करें एक दूसरे के ऊपर। क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता है वो पारदर्शी रिश्ता है। मतलब हमारा पति पत्नी का, आपका पति पत्नी का जो रिश्ता है वो एक पारदर्शी रिश्ता है। ऐसा नहीं है कि दुनिया के नज़र से, परिवार से वो छुपा हुआ रिश्ता है, ऐसा नहीं है। वो पारदर्शी मतलब रिश्ता है, और उसको पति पत्नी के साथ क्या करना है, शेयर करना है कोई भी तकलीफ को। तो यहाँ कहता है कि इसलिए खुलकर बातें करें और एक दूसरे को समझने का पूरा पूरा कोशिश करें कि हमारे पत्नी क्या कहना चाहती है या हमारा पति क्या कहना चाह रहा है कि नहीं। अगर 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 तकलीफ है तो खुलकर रोएं, एक दूसरे के तकलीफ में खुलकर, सच में रोने से मन हल्का होता है। अगर तकलीफ है पति से तो पत्नी को भी खुल के एकदम आंसू बहा लीजिए, मन हल्का हो जाएगा परमेश्वर के पास जा कर के। या पति को है तो वो भी परमेश्वर के चरणों में जाए और खुलकर आंसू बहाएं,
खुलकर रोए और एक दूसरे को तकलीफ को शेयर करे। मतलब हमारे जीवन में भी कुछ भी ऐसा होता है तो ये हमारा अनुभव ही हम शेयर कर रहे हैं कि जब हम तकलीफ या परेशानी में होते हैं या मेरे पति से कुछ किसी भी चीज़ का हमें तकलीफ होता है तो हमसे जितना हो पाता है हम सहने का कोशिश करते हैं। लेकिन जब वो मेरा काफ़ी बातों को इग्नोर करते हैं, नज़रअंदाज करते हैं, तो हम उनसे खुल के बात करते हैं। हम उनको बोलते हैं कि हमको आपकी इस व्यवहार से तकलीफ हो रहा है, क्योंकि हम परेशानी में हैं, हम शारीरिक पीड़ा में हैं या मानसिक पीड़ा में हैं या आर्थिक पीड़ा में हैं, लेकिन आप मेरा नहीं सुन करके केवल मोबाइल में या टीवी में या पेपर पढ़ने में या कुछ भी इधर उधर की बातों करने में या दूसरों से गप करने में आप बिजी हैं। कभी हमारा भी क्या कीजिए, सुन लिया कीजिए। लेकिन जब वो मेरी बातों को हाँ हूँ में जवाब देते हैं, ठीक है जाओ, मेरे पास समय नहीं है, हाँ सुन लेंगे, या तुम औरत लोग का एक ही बात है, या तुम्हारे आंचल में छुप जाए, या तुम्हारे ही पास बैठा रहे, जब इस प्रकार के वर्ड को यूज करते हैं तो हमको बुरा लगता है। तो हम उनको प्यार से परमेश्वर के वचन के साथ सिंचाई करते हैं कि मतलब आपके सिवाय मेरे जीवन में कोई नहीं है, मेरा माँ, मेरा पिता, मेरा दोस्त, सब कुछ आप हैं। तो वो समझते हैं और वो समझते हैं और क्या है, वो समझते मेरी बातों को सुनते हैं। फिर हमें बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि सच में जो हम अपने माता पिता के घर को छोड़ के आए हैं वो प्यार हमें यहाँ मिल रहा है, एक पति के रूप में वो सपोर्ट हमें क्या है, मिल रहा है। तो स्वतंत्र जीवन जीना चाहिए, स्वतंत्र जीवन जिए, कोई बाउंड्री नहीं है। ऐसा मतलब कुछ बाउंड्री मत डालिए पत्नी के सामने, कुछ पति के सामने बाउंड्री मत डालिए कि भाई इससे बात नहीं करो, उससे बात नहीं करो, इधर नहीं जाओ, उधर नहीं जाओ। क्योंकि बहुत सारी पति लोग भी शक के बुनियाद में जीते हैं, बहुत सारी पत्नी लोग भी शक के आधार पे जिंदगी को बिताती है पति के साथ, तो वो भी अच्छा नहीं है। वो भी आपके जीवन को क्या कर सकता है, तहस नहस कर सकता है। तो आप लोग स्वतंत्र जिए और एक दूसरे के प्रति जो मन में भावनाएं हैं वो लड़के या झगड़ा करके या गुस्सा करके बताने का कोशिश मत करें। प्रेम से समझाने का कोशिश करें, प्रेम से एक दूसरे के बात को सुने और पूरा पूरा अवसर एक दूसरे को दें उनकी बातों को रखने का, उनकी बातों को समझने का, और पूरा कोशिश करें, पति लोग भी पूरा कोशिश करे कि हमारी पत्नी के अंदर यदि किसी बात का चोट आ रहा है या वो अकेलापन महसूस कर रही है तो क्या करें, उनके अकेलापन को हम दूर करें, है कि नहीं। और अगर कोई आपसे पति पत्नी के विषय में बात को शेयर करना चाहता है तो आप उससे उबिए मत। कोई और पत्नी भी, यदि आप महिला हैं या कोई जेंट्स, यदि आप जेंट्स हैं तो आपसे शेयर करना चाहता है तो आप उनसे भी मत उबिए। उन दोनों के पत्नी पत्नी के बातों को जो अगर रखना चाहता है तो उसको जरूर सुनिए। इसलिए सुनिए को आपसे इसलिए अपने पति की बातों को शेयर करना चाहता है, या पत्नी की बातों को इसलिए, पति या पत्नी का किसी का भी बातों को इसलिए शेयर करना चाहता है कि वो अपने आप में अकेला महसूस कर रही है, उसको अपने पति से उस तरह का व्यवहार, उस तरह का आदर, उस तरह का सम्मान नहीं मिल रहा है, वो जैसा समय, जैसा रिस्पेक्ट चाहती है उसे नहीं मिल रहा है। इसलिए वो अपने पति का या पत्नी का आपसे शेयर करना चाहते हैं या चाहती है। तो कोई भी अगर आपसे शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज आप उनका सुनिए। उनका सुनने से ये होता है कि अगर आप किसी के मन को, बात को सुन रहे हैं तो उनका मन जो है हल्का हो जाता है। वो डिप्रेशन में जाने से, वो फ्रस्ट्रेट होने से, वो मानसिक तनाव से, वो शारीरिक तनाव से क्या है, अपने आप को थोड़ा सा हल्का कर सकती हैं। तो देखिए, तो क्या है इसमें, आप उनका सुनिए, और ऐसा नहीं कि दूसरा का सुनिए और अपना पत्नी का नहीं सुनिए या अपना पति का नहीं सुनिए। पूरा अवसर एक दूसरे को, जीवन को दीजिए और एक दूसरे को देना भी चाहिए, क्योंकि एक दूसरे के साथ ही जीवन बिताना है। तो यहाँ करा कि पति पत्नी के विषय में बात करे तो आप नहीं उबे, उनका सुने, क्योंकि जब कोई आपकी नहीं सुनते हैं तो कैसा लगता है। मतलब ठीक उसी प्रकार हमें भी बुरा लगता है जब हमारा पति या कोई भी जब हमारी बातों को नहीं सुनता है, उनसे हम कुछ शेयर करना चाहते हैं, उत्साह के साथ कुछ बोलना चाहते हैं, या हम पति को जाकर कह रहे हैं देखिए ना मेरा पापा बीमार है, मेरी माँ बीमार है, मेरी बहन बीमार है, या मेरे मायके में ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, तो बहुत सारा पति कहता है जाने दो, ठीक हो रहा है, छोड़ो, अच्छा हो रहा है, उसका व्यवहार ऐसा ही है। ऐसे मत कहें, क्योंकि ऐसा कहने से पत्नी को चोट लगता है, तकलीफ होता है। कैसा भी है, परिवार उनका है, आप उनको सपोर्ट करें, उनको बोले, उनको धीरज धराए कि कोई बात नहीं है, सही हो जाएगा, हम लोग बातें करेंगे, हम लोग दुआ करेंगे या कुछ और रास्ता निकालेंगे। कम से कम इतना तसल्ली अपनी पत्नी को धराएं इस बात के विषय में
यदि पति के परिवार में कोई परेशान है, यदि पति के परिवार में कोई दिक्कत में है और पति अगर पत्नी से शेयर कर रही है तो पत्नी को भी ऐसा जवाब नहीं देना चाहिए, हमें क्या पता, तुम्हारा परिवार है, मेरे को क्या लेना देना, ऐसा करके नहीं बोलना है। पत्नी को भी समझना है कि पति का परिवार मेरा परिवार है। मतलब ध्यान रखिए, शादी जब होता है तो लोग समझते हैं कि केवल लड़का और लड़की का होता है, मतलब औरत या मर्द का, लेकिन ऐसा नहीं है। शादी जब के बंधन में जब बनता है तो दो परिवार बनते हैं, मतलब दो परिवार इस रिश्ता में जो है बंध जाते हैं। तो इसलिए आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें एक दूसरे की बातों को सुनने का और उनको तसल्ली देने का, आदर करने का और नम्रता के साथ उनके साथ बात करने का। और कह रहा है कि विवाहित जीवन में ये जरूरी है कि आप अपनी पत्नी या पति के बातों को सुने और समझे, ताकि अपने पति या पति को किसी दूसरे का सहारा ना लेना पड़े। ध्यान रखिएगा, अगर आप पति हैं या पत्नी हैं, अगर एक दूसरे के बात को नहीं सुन रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, तो उसके जीवन में भटकाव 100% चांस है भटकने का। क्योंकि मर्द भी प्यार के तलाश में होता है और आदर का, वो सोचता है कि हमें कोई ऐसा मिले जो हमारे मन को तसल्ली दे, हमारी बातों को सुने। और औरत के मन में सेम बात चलती है कि भाई, जो देखिए, औरत प्यार करने वालों से ज़्यादा आदर करने वालों के ऊपर मरती है। इतना याद रखिएगा, औरत प्यार करने वालों के ऊपर जितना अपनी जान को नहीं लुटाना चाहती है ना, उतना आदर करने वालों, जो मर्द औरत का आदर करता है, औरत के नज़र में वही सब कुछ हो जाता है। तो ऐसा ना हो कि आप पति लोग ये गड़बड़ी करें कि पत्नी चाहती है कि एक सहारा मेरा बने और आप उसको बात का सहारा नहीं दे करके उसको डांट रहे हैं, तो वो किसी और को सहारा के लिए अपने लाइफ में इन कर लेगी। वो कोई भी हो सकता है, लेडीज हो, जेंट्स हो, कोई भी हो सकता है। और ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, ऐसा ये भी नहीं है कि हम मसीही जीवन में हैं तो मसीह में ऐसा नहीं हो सकता है, बल्कि बहुत ज़्यादा तो मसीही में ही सारी बातें पाई जाती हैं। तो इसलिए इस चीज़ का आप ध्यान दें, अपनी पत्नी का सहारा बने, उनकी बातों को सुने, अपना पति का भी सहारा बने और उनकी बातों को भी सुने, है कि नहीं? क्योंकि ये जरूरी है, ये उचित है। और एक दूसरे से हर एक बात को क्या करे, शेयर करे, और कहीं दूसरा रिश्ता न शुरू हो जाए। मतलब जब आप अगर अपने पत्नी का बात को नहीं सुन रहे, पति की बातों को नहीं सुन रहे, उनको सहारा नहीं दे रहे, स्वाभाविक है कि वो अकेलापन महसूस करेंगे, स्वाभाविक है कि वो बहुत अंदर से टूटे हुए महसूस करेंगे। उनको लगेगा कि मेरे जीवन में एक ऐसा मित्र, एक ऐसा दोस्त चाहिए जो हमारी मन की बातों को सुने। हाँ, वो अलग बात है कि हमारे जीवन में यीशु मसीह हमारा मित्र है, हमारा पिता, हमारा परमेश्वर है, वो सब कुछ है, लेकिन शारीरिक जीवन में भी हमारे साथ एक मित्र होना चाहिए जो हमारे सामने प्रत्यक्ष हो करके बातें करे। ठीक है, तो इसलिए पत्नी के बातों को समझिए। ऐसा ना हो कि उसके लाइफ में आपके कारण, आपकी पत्नी के लाइफ में कुछ और रास्ता निकल आए और कुछ और बातें शुरू हो जाए, या पति के लाइफ में आपके कुर करने के कारण, आपके झगड़ा लड़ाई करने के कारण, आपको सही से ढंग से तमीज से बात नहीं करने के कारण आपके पति के जीवन में भी कहीं और दूसरा मार्ग निकल जाए। तो क्या है कि ऐसा नहीं करना है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए आप लोग को काम करना है कि ऐसा ना हो कि कोई और रिश्ता शुरू हो जाए। अगर आप अपने पति या पत्नी को समय नहीं देंगे तो वो अपनी इच्छा कहीं और सुनाएंगे, क्योंकि ये जरूरी है। अगर आप अपने पति को या पत्नी को समय नहीं दे रहे हैं तो वो अपनी इच्छा की बातों को कहीं और सुनाएंगे। और ये जरूरी भी है कि हर एक इंसान सारी बोझों को मन में ले करके नहीं जी सकते हैं, नहीं चल सकते, तो अपने मन को हल्का करने के लिए कहीं ना कहीं और क्या करेंगे, सुनाएंगे। इसीलिए नीति वचन 18:13 में परमेश्वर का वचन भी बोलता है कि जो बिना सुने उत्तर देता है वह मुंड ठहरता है और उसका अनादर होता है। तो क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर की दृष्टि में क्या है, अनादर ठहरे या आप दुष्ट ठहरे? ऐसा नहीं ना है। इसलिए आप एक दूसरे को बात को समझें और पति पत्नी का रिश्ता का आदर करें। हमें अपने शारीरिक वातावरण के विषय में बिल्कुल ध्यान दें। मतलब अपनी सारी वातावरण के विषय में आप लोगों को बिल्कुल ध्यान देने का आवश्यकता है। टीवी में लीन नहीं होना है कि नहीं? और बीच बीच में अपने पत्नी का ध्यान रखें कि पत्नी किचन में है तो बच्चों को संभाल ले या किसी काम में हेल्प करे। आप लोग का कर्तव्य बनता है। जरूर बहुत सारे मर्द को देखते हैं, अरे हम मर्द है तो क्या एक गिलास पानी लेकर के पी सकते हैं? ऐसा नहीं है। मेरे मर्दानगी में तो इतना घटिया आ जाएगा भाई,
समझ में नहीं आता है, पत्नी लोग मेहनत कर रही है, उसकी औरतपन में तो कोई घटी नहीं आता है। या औरत केवल इसीलिए पैदा नहीं ली है कि केवल सारा दिन काम करे, बच्चा पैदा करे, बच्चा को संभाले, आपको संभाले, परिवार को संभाले। भाई आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। बहुत सारा मर्द लोग, हमारे आसपास भी कितने लोग हैं, वो बोलते हैं अरे मैं तो मर्द हूँ, 1 गिलास पानी लेकर के पी लूंगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो भैया ऐसे जीवन नहीं चलता है। क्या है, इस बातों पे ध्यान दे कि आप टीवी में, मोबाइल में यदि लीन है, बच्चा रो रहा है, पत्नी किचन में है, तो आपका कर्तव्य बनता है कि उस बच्चे को थोड़ा संभाल ले, लेटरिन कर दे, टॉयलेट कर दे, थोड़ा साफ कर लीजिए। जरूरी थोड़ी है पत्नी ही साफ करेगी। तो किचन में भी जाए, टहलते टहलते थोड़ा उनका हाथ बटा दे, है कि नहीं। तो क्या है, जब आप ये सोच के चलिए ना कि वो आपके लिए कर रही है और आप उनके लिए कर रहे हैं, एक दूसरे के लिए कर रहा है। ना तो पत्नी अलग है पति से और ना ही पति अलग है पत्नी से। तो ऐसा बात होना चाहिए, वो संभाले, वो ध्यान रखे कि पत्नी किचन में है तो बच्चों को संभाले या किसी काम में हेल्प करे और उनसे बातें करे, केवल पेपर पढ़ने में लीन ना हो, क्योंकि बातें करने और पेपर पढ़ने से दिन नहीं चलता है। कभी कभी ऐसा होता है कि पत्नी पेपर या मोबाइल या टीवी में लीन हो जाते हैं, पति लीन हो जाते हैं और अपने पत्नी को या पुत्री को नजरअंदाज करते हैं। पति या पत्नी चिल्लाते रहते हैं और उनको कोई फर्क नहीं पड़ता इन बातों से, और कोई परवाह उनको नहीं होता कि मेरी पत्नी क्यों आवाज दे रही है, मेरा बेटी क्यों आवाज दे रही है, ये क्यों चिल्ला रहे हैं। उनकी चिल्लाहटों को वो सुन नहीं पाते। इस बात से उनको बहुत बुरा लगता है कि भाई टीवी है तो उसमें घुस जाएंगे, मोबाइल है उसी में घुस के रह जाएंगे, पेपर है उसी में घुस के रह जाएंगे। ये अच्छी बात नहीं है, उससे बाहर निकलिए। घुसने का समय नहीं है, उससे बाहर निकल के अपने रिश्ता को संभालिए, फिर बाद में घुसने का कोशिश कीजिएगा। लेकिन इतना भी मत घुस जाइए कि आपकी पत्नी किसी और के साथ मतलब अपनी दिल की बातों को शेयर करे, फिर बहुत गहराई तक आगे वो चली जाए। तो इसलिए उनकी बातों को समझने का आप लोग क्या करें, कोशिश करें। और यहाँ कहता है कि ऐसा करने से उन्हें बहुत बुरा लगता है और ये आदत भी बहुत बुरा है, आदत है, क्योंकि हमें उनकी सुनना है। ये आदत अच्छी नहीं है। आदत हमें ये होना चाहिए कि अपनी पत्नी या पति की बातों को सुनना है, उन्हें इग्नोर नहीं करना है, मतलब उन्हें नजरअंदाज नहीं करना है, क्योंकि उन्हें बहुत बुरा लग सकता है और वो अकेलापन महसूस कर सकते हैं। उन्हें आपकी इस रवैया से, जब आप टीवी में घुस जाते हैं, जब आप मोबाइल में घुस जाते हैं, जब आप पेपर में घुस जाते हैं, आपके इस बातों से उनको बहुत हर्ट हो सकता है, पत्नी को भी और पति को भी। इसलिए एक दूसरे की बातों को पूरा ध्यान से सुने, ताकि उनके मन को सुकून मिले, उनके मन को शांति मिले और वो भटके ना, वो किसी और को ना ढूंढे, किसी और को ना तलाशे, और उनके जीवन में आपके लिए प्रेम और सम्मान एक दूसरे के प्रति बना रहे। और आगे कहता है कि हम है कि नहीं, कि उन्हें ध्यान देना है, उन्हें सुनना है। और कहता है कि वो अकेलापन महसूस ना करे। हमारे जीवन में अकेलापन सबसे बड़ा रोग होता है। वो अकेलापन आपके इस व्यवहार से महसूस कर सकते हैं। इसलिए एक दूसरे की बातों को सुनना है और उनका आदर करना, और एक दूसरे को ख्याल रखना और उनकी बातों को सुनना, और खुश रहना मतलब एक दूसरे की बातों को सुनना और प्यार से समझाना। मतलब कुछ भी प्रॉब्लम हो, एक दूसरे की बातों को प्रेम से समझा करके बात को सॉर्ट आउट कीजिए। उनको बताइए कि कोई बात नहीं, हमसे गलती हो गया, सॉरी, हम सुनेंगे, हम समझेंगे, है कि नहीं। तो क्या है, पति और पत्नी को इस प्रकार आदर देना है, क्योंकि जब हम पत्नी या पति की बातों को ध्यान से सुनकर उनके तकलीफ को बांटते हैं तो उनको अच्छा लगता है। जब हम उनके तकलीफ को बांटते हैं तो उनको क्या है, अच्छा लगता है। और एक दूसरे की बातों को ध्यान से सुने और उनकी भावनाओं को समझने का कोशिश करें। उनकी भावनाओं को समझिए कि उनके दिल में, उनके दिमाग में, उनके शरीर में क्या चल रहा है। आपको वो हंसते हुए नजर तो आती है, लेकिन पता नहीं खुश है कि नहीं, वो खाना खाई है कि नहीं, या किसी तकलीफ में है या किसी पीड़ा में है। तो कभी कभी आप पति लोग उनसे पूछ लिया कीजिए कि क्या तुम खाना खाई है या नहीं, या तुम्हारा समाचार कैसा है। जरूरी थोड़ी है कि हम एक साथ रह रहे हैं सारा दिन तो अच्छा ही होंगे, नजर के सामने है, तो ऐसा नहीं होता है। कभी कभी पत्नी लोग पति को इसलिए भी नहीं कहना चाहती हैं क्योंकि उनका पति नहीं सुनता है। तो पत्नी सोचती है अपने आप को खामोश कर ले, और वो अंदर ही अंदर घुटते रहती है। तो उनको घुटन ना होने दे, उनकी बातों को सुने, उन्हें दिलासा दिलाए, उनकी भावनाओं को, उनके विचारों को समझे और महसूस करे उन्हें, और उनका साथ दे। क्योंकि इस समय में
आपका साथ का ही ज़रूरत है। आप पति हैं और आपसे बेहतर उनका जीवन साथी कौन हो सकता है, या आप पत्नी हैं तो आपसे बेहतर मित्र और सलाहकार और सहायक क्यों हो सकता है। परमेश्वर भी तो औरत को एक सहायक के रूप में बनाए हैं। तो आप कुछ भी करें तो पत्नी से सलाह लेके करें, और पत्नी भी पति के अधीन रहे, उनका आदर करे, उनका सम्मान करे, चीखे चिल्लाए नहीं, कुछ भी गलती होने पे प्रेम से बता दे। क्योंकि परमेश्वर एक वचन को बताए, इब्रानियों का पुस्तक 13 का 4 अध्याय में पढ़ लीजिएगा, विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और विवाह का बिछौना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और परस्त्रीगामियों का न्याय करेगा। मतलब विवाह जो है सब में आदर की बात समझी जाए, परमेश्वर का ही आज्ञा है। और विवाह जो है आदर योग्य बात है। परमेश्वर इस रिश्ता को आदर देते हैं। इफिसियों के पत्री में भी परमेश्वर ने औरत को भी आज्ञा दिया और पति को बहुत सारा आज्ञा दिया कि तुझ में कोई झूठी, कोई कलंक, कोई काई न हो, तू निर्दोष हो, प्राण देने तक अपने शरीर के समान अपनी पत्नी से क्या करो, प्रेम करो। तो हमें चाहिए, आपको चाहिए कि अपनी पत्नी का पूरा पूरा ख्याल रखें, उनकी तकलीफ, उनकी भावनाओं, उनके विचार, उनके हर एक बातों को समझने का कोशिश करें। आपकी आवश्यकता आपके पत्नी के जीवन में है, तो इस प्रकार आप महसूस करें कि ना तो आपके बिना उनका जीवन कुछ है, ना उनके बिना आपका जीवन कुछ है। परमेश्वर ये भी बोलता है कि जिस रिश्ता को परमेश्वर ने, मतलब कि जिस रिश्ता को परमेश्वर ने बनाया उस रिश्ता को मनुष्य ना तोड़े। परमेश्वर ने जिस रिश्ता को जोड़ दिया है उस रिश्ता को मनुष्य ना तोड़े। तो भला है कि आप वचन के साथ पत्नी का सिंचाई करें, उनसे बातें करें, उनकी मन की बातों को देखें। और वचन के साथ भी हम बनाए हैं पति पत्नी के बीच के रिलेशन के विषय में वीडियो, तो उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पे है। तो ऐसा है कि बहुत सारी बातों को हम बताना चाह रहे थे, लेकिन समय कम होने के कारण मतलब एंड करना पड़ रहा है। तो प्लीज़ आप अपनी पत्नी की भावनाओं को समझें, उन्हें प्यार दे, उन्हें आदर दे, उनकी इज्जत, उनका इज्जत करें। पत्नी इसी से खुश होती है कि जब उनका कोई सम्मान करता है, कोई मर्द जब उनका इज्जत देता है वो खुश होती है। और आप भी मतलब औरत लोग भी पति का आदर करें, क्योंकि परमेश्वर आज्ञा दिए हैं आपको उनका आदर करने के लिए। तो अगर कुछ विशेष जानकारी इसके विषय में यदि आप जानना चाहते हैं तो हम पूरा कोशिश करेंगे आप लोग को संतुष्ट करने का, क्योंकि मेरे अंदर भी जो भी समझ की बात आती है प्रभु यीशु मसीह की ओर से आती है। मेरे अंदर भी उतना ज्ञान है नहीं, लेकिन कोशिश करते हैं कि परमेश्वर के वचन के अनुसार आप लोगों को सिंचाई करें, ताकि आपका संपर्क, आपका रिलेशन वो बना रहे, वो मजबूत रहे। तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए, और हमें भी सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट का हमें ज़रूरत है। तो सबको परमेश्वर आशीष करे। इस वचन को ध्यान से सुने और ज़रूर शेयर करें।